दोस्तों देखिए यहाँ पर एक आपने हमारा थंबनेल पढ़ा होगा जिसमें लिखा हुआ है सीटेट 2026 कट ऑफ जनरल फीमेल एसटी एससी ओबीसी के कुछ नए नियम हैं। और क्या 79 वाले बच्चे पास हैं, 90 वाले भी फेल हो सकते हैं, क्या ये सही है? तो हाँ जी, ये सही है। इसमें कोई भी बात मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये बातें मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखिए क्या होता है यहाँ पे सीटेट का कट ऑफ से हमारा तात्पर्य ये है कि जो पासिंग मार्क्स है, कितने नंबर में आप यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएंगे। चाहे आप यहाँ पे ऑल ऑल इंडिया लेवल की बात करें या आप बात कर ले यहाँ पर अपने स्टेट की, ये दो बड़े फैक्टर निकल कर आ जाते हैं इसमें। तो कुछ नए नियम आपको हम बताते हैं। नए नियम है क्या? देखिए अभी हाल ही में एक मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे कहीं ना कहीं 82 नंबर वाले बच्चों को जॉब नहीं मिली थी। तो वहां से ये निकल कर आ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा भैया, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए एक्चुअल अगर हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो बच्चा एक्चुअली यहाँ पे एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, जनरल का है या जनरल फीमेल। आप देखिए सीटीईटी जो होता है एक्चुअल जनरल मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं करता, पर यहाँ आपके जो अदर स्टेट होते हैं वो जरूर यहाँ पे इस चीज में भेद करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए सीटेट बेसिकली आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए आप बेसिकली अगर सीटेट देखेंगे तो आप केवीएस के एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं, आप एनवीएस के इस्तेमाल करते हैं, आप डीएसएसबी में इस्तेमाल करते हैं ना, इसी में तो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। और एक्चुअल ये टेट में होता है, जहां जिन राज्यों में टेट नहीं हो रही। मुख्यतः अगर हम सीटेट का उपयोग देखें तो भैया बिहार टेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बी टेट में है ना। और दूसरे नंबर में अगर हम देखें तो यूपी टीएटी में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे कुछ राज्य होंगे जिनमें ये इस्तेमाल होता है और कुछ ऐसे भी राज्य भी है जिनमें इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि एमपी टीएटी सीटेट को वैलिड नहीं करती, आपका हरियाणा टेट जो है वो वैलिड नहीं करता, राजस्थान टेट जो है वो वैलिड नहीं करता। उनको आर टेट चाहिए, राजस्थान टेट चाहिए, एमपी वाले को एमपी टेट चाहिए, हरियाणा वाले को हरियाणा टेट चाहिए। तो ये सीटेट को वो मान्यता नहीं देते, सीटेट को वो लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे और मैंने अभी 3 राज्य बताया और छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही कर रहा है, 4 ये हो गए। और ऐसे और भी राज्य होंगे, अगर 28 से आप निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे राज्य जो सीटेट को नहीं लेते हैं और कुछ लेते भी हैं। हम हमारा आज का ये मुद्दा है कि एक्चुअली पासिंग मार्क्स क्या है। देखिए पासिंग मार्क्स बताने से पहले 2 क्राइटेरिया थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूंगा, फिर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा तो पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। देखिए एक तो बात हुई यहाँ पे हमारी ऑल इंडिया लेवल की, है ना, ऑल इंडिया लेवल की बात हुई। और एक बात हुई हमारे स्टेट की, किसकी बात हो गई? स्टेट की हो गई। अब जब आप स्टेट में हैं तो आपको अलग पासिंग मार्क्स चाहिए, ऑल इंडिया में है तो आपको अलग पासिंग मार्क्स चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे केवीएस या एनवीएस, केवीएस या एनवीएस की बात पहले करते हैं। जो केवीएस और एनवीएस है दोस्तों, इसके लिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनको एक ही मार्क्स चाहिए होता है। जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको 90 नंबर चाहिए इन भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए और सरकारी नौकरी लेने के लिए। कोई बच्चा एससी का है, एसटी का है या भैया वो ओबीसी का है तो उसको चाहिए 83 नंबर, 83 नंबर चाहिए उनको, याद रखिएगा 83 नंबर चाहिए। या डिसेबल है तो भी उसको 83 नंबर चाहिए, ये याद रखिएगा। तो ये हो गई केवीएस और एनवीएस की बात, ठीक है। अब यहां देखिए अगर इसी का मामला हम लोग डीएसएसबी का फंसा दें, डीएसएसबी का फंसा दें तो डीएसएसबी में अगर आप देखेंगे तो जनरल वाले को 90 नंबर चाहिए। पर अगर एसटी एससी ओबीसी की आप हो और आप अदर स्टेट से आते हो तो डेफिनेटली आपको 90 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। अगर अदर स्टेट से आ रहे हैं, आप दिल्ली के नहीं है, दिल्ली का एग्जाम है डीएसएसबी, तो अगर आप यूपी से बिहार से भर रहे हैं तो एसटी एससी ओबीसी जो भी हो आपको 90 नंबर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ये एरिया बदल जाएगा। अब मान लेते हैं आप अब बिहार के निवासी हो और बिहार टेट में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो आप, है ना, या आप यूपी के निवासी हो और यूपी टीईटी में ही इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो भैया आप एससी के हो, एसटी के हो या ओबीसी के हो तो आपको 83 नंबर में आपको यहाँ पे ले लेंगे, ये कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। और अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, बिहार में भरने जा रहे हो एसटी एससी ओबीसी के, तो आप जनरल में काउंट होंगे, उस केस में आपको 90 नंबर लगेंगे। तो ये चीजें हो गई। अब आप हम बात करते हैं ऑल इंडिया के लिए। भैया ऑल इंडिया के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि जनरल कैटेगरी है या एससी है या एसटी है या ओबीसी है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल में अगर किसी फॉर्म को भरना चाहते हैं, जैसे अदर स्टेट जब भी जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाले अदर स्टेट जब जाएंगे, है ना, अदर स्टेट जब जाएंगे ये, तो इनको 90 नंबर लगेंगे। और अपने स्टेट में रहेंगे तो 83 नंबर लगेंगे। ये चीजें स्पष्ट हो गई। अपने स्टेट में है तो 83, अदर स्टेट में गए हैं तो 90 नंबर। और जनरल वाले को ऑल केस में 90 नंबर ही चाहिए, चाहे वो अदर स्टेट में जाए, अपने स्टेट में रहे, केवीएस भरे, एनबीएस भरे, डीएसएसबी भरे, डजंट मैटर फॉर दैट, है ना। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है
कि जो एसटी, एससी और ओबीसी के बच्चे होंगे ये 55% में पास होंगे। अब भैया आप 150 का जब 55% निकालते हैं तो ये आता है 82.5 के अप्रॉक्स आता है ना, 82.5 के आसपास आता है। तो पॉइंट जैसा कुछ होता नहीं, तो इनने 82 निकाले थे, पर आप यहाँ 83 लेकर चलो, क्योंकि हाल ही में एक केस फंसा था जहां पे 82 वाले बच्चों को नहीं लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आप 83 मान के चलिएगा। और जनरल कैटेगरी के बच्चे 60% में पास होंगे, तो 60% जब 150 का निकालते हैं हम लोग, 150 का 60% निकालेंगे दोस्तों, तो कितना निकलेगा, जैसे आप ये देखिए 15×90 होता है, तो इसका एक्चुअल निकलेगा 90, ठीक है। और जनरल फीमेल जैसा कुछ होता नहीं है सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि भैया यहाँ मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं करता, सीटेट लिंग रूढ़िबद्धता नहीं करता है, मेल और फीमेल को इक्वल रखता है, ये जेंडर वाइज नहीं है, ना जेंडर स्टेरियोटाइप सीटेट नहीं है, ये डेफिनेटली कहता है कि दोनों इक्वल है। तो देखिए अगर आज की पासिंग मार्क्स बात करें कि हम अपने अपने स्टेट में इस्तेमाल कर रहे हैं एससी वाले, तो यहाँ 83 नंबर ला लो भैया, एससी वाले भी 83 ला लो, ठीक है, ओबीसी वाले आपका 83 ला लो, और जनरल वाले 90 ना लो, आपका पास हो जाएंगे आप, है ना। पर ध्यान रहे जैसे ही आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो एसटी, एससी, ओबीसी को 90 नंबर लगेंगे उस केस में, यानी मतलब अगर आप ऑल इंडिया में घूमना चाहते हो, कोई भी वैकेंसी भरना चाहते हो, तो ऑल कैटेगरी के लिए स्टेट में 90 नंबर ला लिया तो भैया फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट ना तो कोई और, ठीक है, याद रखिएगा, किसी कोई नहीं रोक पाएगा आपको, तो कहीं भी आप 90 का टारगेट बनाकर चले। अब देखिए हमने एक थंबनेल में एक बात लिखी हुई थी कि 79 वाले पास और 90 वाले फेल, तो ये क्या सच में होगा? जी हाँ, ये सच में हो सकता है। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, अभी देखिए आपने जो आंसर की मैच की है ना, आंसर की जो आपने मैच की हुई है वो यूट्यूब से की है, आपके 150 प्रश्नों की आपने आंसर की मैच की होगी भिन्न भिन्न टीचर से, ये पूरे सही नहीं जाते हैं, कुछ क्वेश्चन डाउट्स में होते हैं, दैट इज वाई जैसे किसी बच्चे के 79 बन रहे हैं, 78 बन रहा है, तो जब ये आंसर की आएगी ना तो 5 नंबर का फिक्चुलेशन आराम से होगा, आराम से होगा, ये 100% होता है। मान लो कि 5 नंबर बढ़ गए, 79 थे, 5 बढ़ेंगे तो 84 हो जाएंगे भैया, तो आप तो वैसे ही क्वालिफाइड हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब किसी बंदे के 90 नंबर थे, अब वो खुश हो रहा है, अब वो क्या हुआ, फिक्चुलेट हो गया, 5 नंबर कम हो गए, और जनरल कैटेगरी का है वो, तो भैया 85 में उतर जाएगा वो, या 87 में उतर गया, या 88 में उतर गया, 2 नंबर कम हुए तो वो वैसे ही फेल हो गया। तो दैट इज वाई आपको केवल और केवल रिजल्ट का वेट करना चाहिए। किसका वेट करना चाहिए? रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ना तो अभी आप ये सोचो कि हम फेल हो गए हैं, ना तो हम पास हो गए हैं। 79 वाले ये निराश ना होकर बैठ जाएं कि भैया हम फेल हो चुके हैं, 80 वाले निराश ना होकर बैठ जाए, 81 वाले निराश ना होकर बैठ जाएं। अरे भैया 2-3 नंबर 4 नंबर ये आंसर की जब फाइनल आएगी ना, उसमें आगे पीछे होना निश्चित है, 101% देखेंगे आप, तो ये डेफिनेटली फिक्चुलेट करेगा। 4 नंबर से 5 नंबर इधर उधर हो जाएंगे, जो आपने पूरे यूट्यूब में देखकर जो आंसर की मैच की है, वो आज तक के इतिहास में कभी वो आंसर की से पूरे 101% सही नहीं हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दैट इज वाई आप ये समझ के चलिए कि 4 नंबर इधर इधर हो सकते हैं, 4 से 5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, इसीलिए यही बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि भैया 79 वाले अभी निराश ना हो, वो पास भी हो सकते हैं, और 90 वाले ज्यादा खुश ना हो, वो फेल भी हो सकते हैं ना। दैट इज वाई ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, तो ये चीजें आपको पता है, तो आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा एससी, एसटी, ओबीसी के कितने नंबर में पास हो रहा है, जनरल वाले कितने नंबर में पास हो रहा है। अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो मुझे आप बताइएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कितने नंबर में आप पास हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने नंबर में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो 8 फरवरी वाला पेपर है और 7 फरवरी वाला जो पेपर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है नहीं। अगर नॉर्मलाइजेशन देखने को भी मिला तो 1-2 नंबर का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा ना, 2 नंबर के आसपास का मिलेगा, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों पेपर इन्हें लगभग सेम बनाए हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के सेक्शन इसमें डिफिकल्ट है तो कुछ इसमें है, तो दोनों इक्वल हैं, तो नॉर्मलाइजेशन वैसे होगा नहीं, नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से होगा नहीं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ जी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 नंबर होगा मुश्किल से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके आधार पर मैं बताऊँ तो ये 1-2 नंबर का इधर उधर होगा, बाकी तो यहाँ कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है, तो हो गया तो भैया तो 7 फेब का ऊपर चला जाएगा, 8 फेब का नीचे आ जाएगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी आप निराश ना हो बिल्कुल कि भैया हिम्मत ना हारे कि हम 79 में तो फेल हो गए, नहीं जी, आप पास हो सकते हैं। 90 में तो आप वो भी, आप कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई आप थोड़ा सा यहाँ पर बना कर चले। अब हमने लिखा नए नियम, नए नियम क्या है? नए नियम बताया मैंने आपको कि 80.5 जो लिया जाता था, यहाँ पे कहते थे कि 82 में पास हो, और यहाँ पे क्वालिफाइड भी लिख के आता है,
पर यार जो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसको क्वालिफाइड नहीं लिया, उन्होंने 83 मांग लिया। तो दैट इज वाई यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कम से कम 83 नंबर बनाकर चलो कि आप एक सेफ जोन में है, तो 83 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए हमारे पास। ये है एक नया नियम जो आया हुआ है। और दूसरा आपका नया नियम ये कह सकते हैं, जनरल फीमेल जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब होता है बिहार के अंदर। बिहार टेट में जनरल फीमेल होता है, वो भी बिहार के बच्चों के लिए होता है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं होता है। केवल और केवल बिहार के बच्चों को, जनरल फीमेल को यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, दूसरे स्टेट के बच्चों को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें निकल रही है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें आपके साथ साझा करनी थी। तो आपको कैसी लगी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।